जी चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारे शायर मशरिक़ की एक नज़म के चंद शेरों से। वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बाद के मशवरे हैं आसमानों में। ज़रा देख उसको जो कुछ हो रहा है, होने वाला है। ये खामोशी कहाँ तक, लज्जत फरियाद पैदा कर। ना समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। इसमें वैसे हिंदुस्तान का लफ्ज़ था, मैंने इसको पाकिस्तान से चेंज किया। लेकिन बात यह है जी कि इस वक्त पाकिस्तान दहाने पे खड़ा हुआ है और जिस एक जो हमारे अंदर एक एपथी का आलम है, जो आज हमने बिस्प का जो लॉ था जो सेनेटर समीना लेके आई, उसके ऊपर किस शोर से, किस जज्बे से हमारी हुकूमत ने उसको वोट आउट किया। सर ये हैं दिल हमारे लोगों के। जब गरीब का हक उसके मुंह से उसका निवाला छीना जाता है, सर गरीब की गोश्त को नोच नोच के गिद्धों की तरह खा रहे हैं हमारे अशराफिया। और ये हुकूमत किस बेसिस पे यहां बैठी हुई है, किस अवाम का खून पीने के लिए ये यहां बैठे हुए हैं। सर किस बेसिस पे उन्होंने आज इस बिल को वोट आउट किया। सर ये दिखाता है इनका असली चेहरा, वो स्याह दिल, इनके स्याह दामन और इनके स्याह चेहरे। और मेरी दुआ है कि जितने स्याह सर नहीं, जिस स्याह नियत से उस बिल को वोट आउट किया गया है, सर बात सुनने की, देखिए बात सुनने का हौसला बुलंद कीजिए। देखिए मैं जातियात पे बात नहीं करूंगी, मेरी बहनें मेरे भाई यहाँ पे बैठ के जाती अटैक कर रहे थे, मैं किसी पे जाती अटैक नहीं करना चाहूंगी। मैं ऐवान बाला है ये, यहाँ पे हम सबकी करते हैं, हम उनके फेल, उनके जो काम हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनको हम बुरा कहेंगे जहां उनका बिहेवियर बुरा है, लेकिन हम इज्जत सबकी करते हैं और हम सबको अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को अब उठा लेना चाहिए। कब जाती मफाद के पीछे इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का हम खून चूसेंगे, कब तक और कब तक उसको सील ऑफ अप्रूवल देंगे हमारी हुकूमतें। सर ये कब तक चलेगा। आज का टॉप ट्रेंड ट्विटर पे को बताना चाहती हूँ, इस्लामाबाद में सर शर्म से सर गिर जाता है नीचे, झुकने की तो बात ही नहीं है। सर यहाँ का इस्लामाबाद का एक इदारा है कॉमसैट्स, उसका पर्चा, उसमें जो सवालात किए गए, इन किताबों का इक्तबास है जिसके ऊपर वो सवालात किए गए। सर मैंने बड़ी दुनिया देखी है, 80 ममालिक में काम किया, 120 नेशनैलिटीज के साथ किया, लेकिन सर इस किस्म की दार की गिरावट मैंने नहीं देखी। सर इस मुल्क में क्या कोई नहीं है जो कॉमसैट्स और इस तरह के और यूनिवर्सिटीज में जहां इस किस्म का निसाब पढ़ाया जा रहा है उसकी कोई निशानदेही करे। कहां है एजुकेशन मिनिस्टर, कहां है वो 84 कैबिनेट के मेंबर्स जो इस मुल्क की हुकूमत को चला रहे हैं, जिनकी नेशनल असेंबली में 86 से ज्यादा सीटें नहीं है। सर ये किस बेसिस पे यहां बैठते हैं, किस इनको गाड़ियां मिलती हैं, किस बेसिस पे मुफ्त पेट्रोल लेते हैं। और सर मैं भी एक बिल लाई थी, सर एक बिल मैं लाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके फैमिलीज के जो उनको मराआत मिलते हैं उनसे लिए जाने चाहिए, उनकी फैमिलीज को फ्री टिकट्स नहीं मिलने चाहिए, उनकी फैमिलीज को फ्री पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। सर यहां से हमारे फाजिल जो दोस्त है उन्होंने कहा ये मनी बिल है, आप सेनेट में नहीं पेश कर सकती। सर ये तो हमारे दिलों का हाल है। सर हम कह रही हूं, मैं सिर्फ उन पे उंगली नहीं उठा रही इसलिए क्योंकि हम सब इस हाउस के मेंबर हैं, लेकिन सर हमें इन बातों के ऊपर बोलना पड़ेगा। हमारे अमीर क्या सब मर गए हैं, यानी जमीन में 6 फुट नीचे जाने से पहले ही हम मर चुके हैं, कब जिंदा होंगे हम। सर मैं 2-4 बातों की तरफ आपकी निशानदेही करूंगी। 5 फरवरी को कश्मीर का दिन था। सर कश्मीर के ऊपर बात करनी शायद लोगों पे गिरां गुजरती है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आज आपको एक बात की तरफ निशानदेही करूंगी, वो है इंडस वाटर ट्रीटी जो जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के पानी बेचे थे। 3 दरिया हिंदुस्तान को बेच दिए थे, सुतलज, ब्यास और रावी, और 3 दरिया पाकिस्तान के पास रहे थे। और माशाअल्लाह सर हमने पैसे ले
अपने जो 3 दरिया थे उनकी हम हिफाजत ना कर सके। हिंदुस्तान ने हमारा जो नीलम दरिया है पाकिस्तान में, जिसका नाम किशन गंगा है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर और बाकी जो 3 दरिया हैं उन्होंने उसके ऊपर हजारों में डैम बनाए हैं। और हम जब हमने उस पर बात की, लेकिन अब जब पाकिस्तान इतने गूनागू हालात में है, जब आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, तो मोदी सरकार ने अल्टीमेटम दिया है इस 84 की हुकूमत को। उसने कहा है किशन गंगा के मसले को हल करो। गलत वो हैं, लेकिन मानेंगे हम उनकी बात, क्योंकि हम तो ना इज्जतदार रहे हैं, ना हमारा कोई ईमान है। हम तो मुनाफकत को अपना दीन बना चुके हैं। मैडम बात सुनिए। अच्छा सर, दूसरी बात जो मैं करना चाह रही हूँ सर, मैं 2-4 पॉइंट्स पे सिर्फ बात करूंगी। एक तो सर मैं बात करना चाहती हूँ कि सर करें प्लीज। सर मैं मुख्तसर ही कर रही हूँ इसीलिए। अच्छा एक सर मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि जो लोग ऐवान में बहुत कम आते हैं, यानी ईद के चांद की तरह नजर आते हैं, वो जैसे ही आते हैं उनको तकरीर मिल जाती है। और सर हम जो यहाँ अटेंडेंस, सर गुजारिश है बोल लेने दें। तो सर कोई इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खवातीन 17% हैं इस ऐवान बाला में, कम से कम 17% टाइम खवातीन क्या करें, क्योंकि वो नहीं मिलता हमें। सर दूसरी एक और बात ये है कि सर पैसे, पाकिस्तान के इस वक्त जो गूनागू हालात हैं उसमें पैसों का बहुत बड़ा ताल्लुक है कि पाकिस्तान एक मुल्क है, ज़रात हमारी अपनी, पानी हमारा अपना, हमारे यहाँ सोना है, हमारे यहाँ चांदी है, हमारे यहाँ तांबा है, हमारे यहाँ तेल भी है और गैस भी है और मादनियात भी हैं, हमारे यहाँ जवाहरात निकलते हैं। लेकिन सर हम फिर भी गरीब के गरीब। वजह यह है कि हम सवाल नहीं करते अपने उन लोगों से जिन्होंने सारी चीज़ों को मुकफ्फल करके अपनी जेब में चाबियां डाली हुई हैं। वो लोग से हमारा सवाल है सर, उनसे सवाल ये है कि अभी फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, उसमें सुना है कि सिक्योरिटी और बॉल हमारी तरफ से गए थे, बॉल तो प्राइवेटली गए होंगे, तो सिक्योरिटी पाकिस्तान सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने दी। तो सर सुना हमने, ये हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, कि $2 अरब मिले। तो सर सवाल ये है कि वो $2 अरब अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में आते तो आज हमारे ये हालात ना होते। इस हवाले से दूसरा सवाल है, सुना है सर कि यूक्रेन हमारे जहाज जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हमारे असलहा वहां जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं बड़े अदब के साथ, और जो हिना रबानी खर साहिबा हैं, इनकी म्यूनिख में जर्मनी में मुलाकात हुई है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से। मुझे नहीं पता सर वहां क्या बात हुई, लेकिन हमारा सवाल है, क्योंकि जहाज़ों की फोटोज भी सबने देखी हैं, तो ये क्या हो रहा है? और अगर उसके एवज पैसे लिए जा रहे हैं, वो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? सर हमें वो अपने स्टेट बैंक में पैसे चाहिए। और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सब्र करें। अच्छा, अब अगर आपने बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगी, आपसे सवाल आखिर में करूंगी। अब सर एक सवाल मेरा ये भी है कि जो इन्होंने अभी इंसान सोज जो ये लेके आए हैं, मैक्सी बजट, जो काला बजट ये लेके आए हैं, इन्होंने कोक पेप्सी जो हमारे मशरूबात हैं उन पे कितना टैक्स लगाया? सर जो बाहर की चीजें यहाँ पे आती हैं, कैंडीज इधर इस तरह बिकती हैं, पूरा पाकिस्तान गंदा हो गया। हमारे चिप्स के पैकेटों, हमारे प्लास्टिक के थैलों से, उनके ऊपर क्या टैक्स लगाया है इन्होंने? एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्लाइमेट चेंज है। बातें करते हैं, हमारी बड़ी काबिल मिनिस्टर साहिबा हैं शहरी रहमान साहिबा, भी मेरा सवाल है कि कितने आपने टैक्स लेके आए, क्या कदगन आपने लगाई? जो पाकिस्तान के सवात से लेकर साफ सुथरा खूबसूरत माहौल था, वहां से लेकर लाहौर के नालों तक हर तरफ प्लास्टिक, कैंडी के पैकेट, चिप्स के पैकेट, और हमारा लगता है कौमी फरीजा है गंद मचाना, और फिर हम कहते हैं कॉरपोरेशन के लोग आके सफाई करेंगे। तो सर ये नहीं सर, अभी मुझे 2 मिनट आप देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर आखिर में मैं फौज को सलाम करना चाहती हूँ। सर हमारे शहीद, हमारे गाजी, सर फौज के जो लोग हैं, हमारे कप्तान, हमारे मेजर, हमारे कर्नल और जितनी हमारे सिपाही हैं सर, वो पाकिस्तान का दिफा करते हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी इज्जत और तकरीम बढ़े। इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है जिसमें कि इसमें फ़र्क आ रहा है, ये हमारे किसी तरह भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के इंटरेस्ट में। लेकिन सर फौज, क्योंकि आर्मी एक्ट के बाद
फौज के ऊपर आप ट्रायल नहीं कर सकते सिविलियन कोर्ट्स में। तो हमारा सवाल है कि फौज अपने अंदर काली भेड़ें हैं जिनके नाम के ऊपर फौज की बदनामी हो रही है, उनकी पूरी तरह से उनके एसेट्स के ऊपर सवाल उठने चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए सर, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे भाई अपना खून बहाते हैं, उनकी फैमिलीज जो पूरी जिंदगी इस मुसीबत से गुजरती हैं, उनको नहीं पता दिन को सोएं कि रात को सोएं, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बाप हमारे बॉर्डर्स पे हैं। तो सर ये सारा खून रायगां जाएगा सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कमरे में बैठ के पाकिस्तान की डील्स करते हैं। सर एक आखिरी बात और भी है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी दो चीजें चेंज कर देनी चाहिए। इस वक्त जो नेशनल प्रोफेशन है सर वो ठेकेदारी है। हमें पाकिस्तान को जिस तरह मारखोर है ना हमारा नेशनल सिंबल, इस तरह हमें ठेकेदारी को पाकिस्तान का नेशनल प्रोफेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे हम ठेकेदारी करते हैं, हम बेचते हैं सर जो हमारे नीचे के लोग हैं। और सर एक आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, मौका मुझे देते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है सर। आखिरी बात यह है कि सिंध का हिसाब दे दें, 15 साल हो गए, सिंध का सवाल का जवाब दे दें। सिंध में क्या हो रहा है सर, रो रहे हैं लोग, फ्लड्स के ऊपर पैसे भी ले रहे हैं। टर्की को हमने वापस दे दिए सर, हमें चीजें भेजी थी, हम इतने इज्जतदार हैं कि हमने उन्हीं को दोबारा से रैप करके टर्की को भेज दिया, अपना मुंह दोबारा काला किया सर। तो सिंध का हिसाब दें, सिंध में क्या कर रहे हैं लोग, बिलक रहे हैं सर। और ये अपनी सियासत से नहीं आते। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 अरब के ट्रिप्स ले चुके हैं दुनिया के इर्द गिर्द, और सवाए अपनी नौकरी पक्की करने के अलावा उन्होंने क्या किया सर, हमें बताएं। पाकिस्तान का क्या बहुत तकलीफ में है सर अवाम इस वक्त। सर आखिर में एक शेर पढ़ लेने दें, शेर बहुत जरूरी है सर, उसके बगैर तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। सर एक शेर वाला कागज मिल जाए सर। सर सुन सर, एक तो सर पाकिस्तान के मजदूर की एक बात मैं आपको सुना दूं। एक मजदूर ने कहा सर, उससे पूछा तुम्हारी मजदूरी कितनी है, उसने कहा सर लग गई तो रोजी, ना तो रोजा। सर ये है मजदूर की सोच। और सर शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी सर, बुल्ले शाह का शेर है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। थैंक यू सर। जी थैंक यू जी। डॉक्टर सेनेटर रुबीना खालिद साहब।